हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग ने कुछ इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में देखा था। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है, साथ ही साथ उनके एग्जांपल्स भी कुछ दिए थे। ठीक है, आज गाइस हम लोग देखने वाले HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फॉर्म्स। ठीक है गाइस, फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML के पूरे कोर्स में, सो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले हम लोग फॉर्म्स के कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। जनरली हम सब ने इस टाइप के फॉर्म्स फिलअप कर रखे हैं। कोई वेबसाइट हम लोग विजिट करते हैं, लॉगिन फॉर्म ही बेसिकली एक टाइप का फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नेम है, ठीक है, ईमेल है, फ़ोन नंबर्स है, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, सबमिट बटन है, वेरिफिकेशन कोड है। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये भी एक कॉन्टैक्ट सेल्स फॉर्म है। फॉर्म्स बहुत तरह के होते हैं गाइस, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। ठीक है, सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का फॉर्म डेवलप करेंगे। ठीक है, ये अभी CSS के साथ है, मैं आपको अभी तुरंत बिना CSS के दिखाता हूँ। सो गाइस आप लोग देखिए, हम लोग कुछ इस टाइप का फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अभी CSS हम लोग ने सीखा नहीं है तो हम लोग CSS नहीं देखेंगे। हम लोग अभी ओनली बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे HTML के। हम लोग सेम ऐसा फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने अप्रॉक्सीमेटली हर टाइप का एलिमेंट्स को यूज़ करके बनाया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बेसिकली HTML फॉर्म क्या है? फॉर्म हम लोग यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्म डिफाइन करने के लिए हम लोग बेसिकली एक फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना VS कोड में ओपन करते हैं और साथ ही साथ कोड भी करते हैं। यहाँ पे एक forms.html नाम का फाइल क्रिएट कर लिए, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो आप लोग भी क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगाते हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ टाइटल में हम लोग दे देते हैं फॉर्म्स। ओके, और यहाँ पे एक H2 टैग दे देते हैं, इसमें लिख देते हैं सर्वे फॉर्म। ठीक है, और लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं गाइस। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ टाइटल भी आ गया, सर्वे फॉर्म भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक पैराग्राफ आप लोग देख पा रहे होंगे, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू हेल्प अस इम्प्रूव द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सेम पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये सब गाइस बेसिक थिंग्स है, ये सब तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ टैग है। ठीक है, ये आ गया हम लोग का। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, एक यहाँ से फॉर्म हम लोग का शुरू हुआ। ठीक है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से फॉर्म हम लोग का शुरू हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पे फॉर्म को बनाने के लिए एक फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फॉर्म एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब ये एक्शन एट्रीब्यूट क्या आ गया गाइस? M8 एब्रिविएशन ने यहाँ कुछ एक्शन एट्रीब्यूट लगा दिया है। एक्शन एट्रीब्यूट क्या बताता है गाइस? यूज द एक्शन एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई वेयर द फॉर्म डेटा इज टू बी सेंट टू द सर्वर आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म। जब यूजर फॉर्म को फिलअप कर लेगा तो जब सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उस डेटा को वेबसाइट कहाँ पे भेजेगा? ठीक है, बैकएंड सर्वर में भेजेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस एक्शन एट्रीब्यूट में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ पे उस डेटा को भेजना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बैकएंड का कोई लैंग्वेज यूज़ किया हुआ, जैसे मान लीजिए PHP। ठीक है, और फाइल क्रिएट कर रखा है मैंने backend.php के नाम से, तो यहाँ पे वो फाइल का नेम मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। ठीक है, जैसे एज पर एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, backend.php मैंने ये बना रखा। ठीक है, तो जब फॉर्म सबमिट होता है वेब पेज से वेब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग होते हैं गाइस। ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबमिट होता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आता है कुछ एट्रीब्यूट्स। ये मेथड गेट पोस्ट अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसी वीडियो में हम लोग थोड़े लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस आप लोग देखेंगे एक इनपुट टैग। ठीक है, फॉर्म्स को हम लोग क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनपुट टैग में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि हम लोग इनपुट से टेक्स्ट ले सकते हैं, पासवर्ड, रेडियोस, URL, सबमिट एटसेट्रा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। सो यूज़र से इनपुट लेने के लिए जस्ट यहाँ पे हम लोग को एक इनपुट टैग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा तो आप लोग देख पा रहे होंगे M8 यहाँ पे मेरे को इतने सारे सजेशंस दे रखा है। ठीक है, सो इस फॉर्म में हम लोग ये सारे ऑप्शंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर डिफ़ॉल्ट में अगर किसी पे क्लिक ना करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेव करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया। ठीक है, एक बॉक्स टाइप बन गया है।
और इसके आगे अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ, जैसे कि मेरे को नेम लेना है यूज़र से, ठीक है। सो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है, ऐसा ही आ गया। और अब मेरे को इसके आगे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे ईमेल और एज कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल चाहिए मेरे को, ईमेल, और यहाँ पे मेरे को एज चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ईमेल, ठीक है। इस ईमेल के थ्रू हमको यूज़र से इनपुट हम ले सकते हैं, ईमेल, क्या, ईमेल, ठीक है। और एज एक नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप में एंटर कर देंगे क्या, नंबर, ओके। सो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आ गया, सारे फॉर्म्स के एलिमेंट्स आ गए। लेकिन आप लोग ये भी नोटिस कर रहे होंगे ये सब एक लाइन में आ गए। तो फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब एक इनलाइन एलिमेंट है। उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, हम लोग डिव एलिमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक डिव एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। इसी डिव एलिमेंट के अंदर हम लोग अपने फॉर्म के अलग अलग एलिमेंट्स को रखेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऊपर लगा दिया यहाँ पे इसके, और एक और डिव एलिमेंट यूज़ करेंगे हम लोग। सभी को एक इंडिविजुअल डिव एलिमेंट के अंदर हम लोग डाल देंगे, तब आप लोग देखिएगा कैसा लगेगा, ठीक है। और लास्ट एज को भी हम लोग डिव एलिमेंट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सो आप लोग देखिए सब एक के नीचे एक आ गए, ठीक है। यहाँ पे नेम एंटर कर सकते हैं, ईमेल एंटर कर सकते हैं, एज एक नंबर है, इसमें हम लोग कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम लोग एंटर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे क्लिक करके कर रहा हूँ लेकिन कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने नंबर एंटर किया, यहाँ पे देखिए आ गया। लेकिन यूज़र तो कोई भी इतना बड़ा नंबर भी डाल सकता है, तो इसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, यूज़र के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम एजेस भी हो, ठीक है। मेरे को यूज़र मिनिमम टू मिनिमम 18 एजेस का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मीन एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ और इसके अंदर वैल्यू डाल सकता हूँ 18, ठीक है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अप एरो की यूज़ करता हूँ, फर्स्ट 18 आ गया, ठीक है। और एक बार इसको हटा देता हूँ, हाँ। अब यहाँ पे देखिए मैं अप एरो की का यूज़ करा तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे मीन एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ और अप एरो की का यूज़ कर रहा हूँ, देखिए 18 आ रहा है। यानी कि इस फॉर्म में मिनिमम एज चाहिए यूज़र का 18, ठीक है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम एज भी कुछ हो, ठीक है। मुझे मैक्सिमम 50 एजेस के चाहिए लोग। सो मैंने मैक्सिमम एज यहाँ पे 50 एंटर कर दिया, ठीक है। मुझे 50 एज से ऊपर वाले लोग नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, अप एरो की एंटर कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट 18 आ गया और बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ पे 50 पे रुक गया, 50 पे रुक गया, यानी कि 50 से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इस एट्रीब्यूट्स को भी हटा रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग जब नोट्स इसको एक्सेस करें तो आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। अब गाइस हम लोग जानते हैं लेबल के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये नेम मैंने लिखा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करें, ठीक है। इस नेम को हम लोग एक लेबल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। लेबल वर्ड से पता चला लेबल क्या है। लेबल जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसके ऊपर कंपनी का लेबल लगा रहता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये जो इनपुट टैग है, इनपुट टैग बनेगा, जो खाली डब्बा दिख रहा है यहाँ पे, ये जो खाली डब्बा, इसका लेबल आ जाएगा नेम, ठीक है। हम लोग लेबल की सहायता से जब हम लोग CSS में स्टाइलिंग करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा हम लोग को। इस जो लेबल्स में हम लोग डालेंगे वर्ड्स या फिर जो भी, उस सबको स्टाइल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लेबल इंट्रोड्यूस करते और यहाँ पे जो, और इसको यहाँ पे हम लोग लेबल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो आप लोग देखिए कोई चेंजेस तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब स्टाइलिंग करेंगे तो स्टाइलिंग करने में बहुत ही इजी होगा, ठीक है। सो गाइस हम लोग जल्दी जल्दी इसमें से सारे में लेबल लगा देते हैं, ठीक है। सो गाइस हम लोगों ने लगा लिया सब में लेबल, एज तक तो हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे गाइस ये ड्रॉप डाउन मेनू, आप लोग देख पा रहे हैं ये एक ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें से जैसे मैंने फुल टाइम लर्नर्स सेलेक्ट किया, ठीक है। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स योर करंट, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। सो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए गाइस हम लोग एक और डिव का यूज़ करेंगे, ठीक है, डिव, और इसके अंदर एक पैराग्राफ है,
ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ ये विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स योर करंट रोल, ठीक है। और वो जो आप लोग ड्रॉप डाउन मेनू देख पा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट की मदद से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट की मदद से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और इस सेलेक्ट के अंदर हम लोग ऑप्शंस डालते हैं, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू डाल देंगे गाइस। ऑप्शन वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप लोग इस पे क्या लिखा हुआ, एक सेकेंड, या सेलेक्ट करेंट रोल, ठीक है, सेलेक्ट करेंट रोल। तो यहाँ पे खाली बस मैं सेलेक्ट लिख देता हूँ, सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन एक ये ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे वो ऑप्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसके अंदर हम लोग लिख देंगे सेलेक्ट करेंट रोल, ठीक है। सो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बन गया है यहाँ पे, ठीक है। और भी ऑप्शंस हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और तो इसी को हम लोग नीचे कॉपी कर लेते हैं खूब सारे। और यहाँ पे हम लोग जैसे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस थे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट है, फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम लर्नर है, प्रेफर नॉट टू से और अदर, ठीक है। एक एक करके सब डाल देते हम लोग गाइस। तो यहाँ पे है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे है फुल टाइम लर्नर, ठीक है, फुल टाइम जॉब। और इसके आगे क्या है, प्रेफर नॉट टू से, ठीक है। और इसके आगे क्या है गाइस, अदर, ठीक है, अदर आ गया। सॉरी यहाँ पे हम लोग नहीं, यहाँ पे तो हटाया ही नहीं। वैल्यू गाइस अलग अलग हम लोग देंगे, ठीक है। यही वैल्यू जो है ना यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वैल्यू, यही वैल्यू बैकएंड में जाके सर्वर को पता चलेगा कि यूज़र ने ये ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, ठीक है। सेव किया और हम लोग रिजल्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आगे हम लोग का ऑप्शंस, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेनू डालना भी सीख गए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपको अदर वीडियोस में नहीं देखने को मिलेंगे। ये वाले में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो सेलेक्ट करेंट रोल है हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। बाकी सबको हम लोग, बाकी सारे ऑप्शंस को हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे, लेकिन ये जो लिखा हुआ ऊपर हेडिंग को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं। सो इसका क्या है तोड़, कैसे हम लोग चाहे कि ये यूज़र सेलेक्ट ना कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू जो सेलेक्ट करेंट रोल है इसके आगे हम लोग लिख देंगे क्या, डिसेबल्ड। क्या लिखेंगे, डिसेबल्ड, ठीक है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये डिसेबल्ड हो गया, यहाँ पे डिसेबल्ड हो गया, यानी कि ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सबसे पहले दिखे। कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे जैसे सिलेक्टेड, डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो प्रेफर नॉट टू से, इस पे मैं सिलेक्टेड लिख दूँ, ठीक है। सो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे प्रेफर नॉट टू से यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं किसी और पे रखता हूँ, ठीक है, फुल टाइम लर्नर पे रख देता हूँ सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग फुल टाइम, यहाँ पे रिलोड करते हैं हम लोग, रिलोड करके देख लीजिए यहाँ फुल टाइम लर्नर सेलेक्टेड रहेगा, पहले से सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग गाइस देख पा रहे होंगे ये रिलोड करते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करेंट रोल, यहाँ पे डिफॉल्ट डिसेबल्ड सेलेक्टेड है। माइंड माय वर्ड्स, मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे ये जो सेलेक्ट करेंट रोल ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट है या डिफ़ॉल्ट से सेलेक्टेड है और डिसेबल्ड है, यानी कि हम लोग उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, यूज़र उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और हम लोग ने डिसेबल तो कर लिया और इसको सेलेक्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ सेलेक्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे फुल टाइम लर्नर ही आ रहा है, ये वाला जो सिलेक्टेड ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग फुल टाइम लर्नर में लगाया है, इस कमांड को ओवर रिडन कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ठीक है। सो सेव करते हो गाइस, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंट रोल यहाँ पे डिसेबल्ड है और सेलेक्टेड भी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग देखेंगे कुछ रेडियो बटन्स के बारे में। रेडियो बटन यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे वुड यू रिकमेंड आवर वेबसाइट टू योर फ्रेंड्स। इस ऑप्शंस में से तो हम लोग कोई भी एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मे बी, नॉट श्योर, ठीक है। डेफिनेटली इसमें से किसी एक ही ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है।
आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, अगर इनपुट टाइप हम लोग रेडियो में चेंज करें तो यूज़र एक ही टाइप का चॉइस कर सकता है, ठीक है। सो हम लोग रेडियो बटन भी ऐड करके देख ही लेते हैं गाइस। यहाँ पे एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिव, और उसमें भी एक पी एलिमेंट है, उसमें लिखा हुआ द वुड यू रिकमेंड आवर वेबसाइट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। और इनपुट में हम लोग गाइस लिखे थे इनपुट, ये रेडियो है तो इनपुट कोलोन रेडियो, ठीक है। और रेडियो में क्या चाहिए मेरे को, डेफिनेटली, क्या चाहिए, डेफिनेटली, ठीक है, यही था ना, डेफिनेटली, ठीक है। और हमारा डेफिनेटली ऑप्शन भी आ चुका है। अब गाइस आगे हम लोग ऐड कर लेंगे क्या, देखिए 2 इनपुट बटन्स और चाहिए, और डेफिनेटली के बाद नॉट श्योर, ठीक है, और इसमें मे बी, ठीक है। सो सारे रेडियो बटन्स तो आ गए। अब आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे सारे रेडियो बटन्स को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नेम लिखा है, नेम एट्रीब्यूट लिखा है ना, सबको एक ही नाम देंगे, सबको एक ही नाम देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिकमेंडेशन, ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे से किसी एक ही को सिलेक्ट कर पाऊंगा, देखिए, है ना, किसी एक ही को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ ना, देखिए, ठीक है। अब इस इफ फॉर्म में देखिए, आप लोग रीलोड करते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से ये सिलेक्टेड है, डेफिनेटली पहले से सिलेक्टेड है, तो इसको हम लोग सिलेक्टेड बनाने के लिए क्या करेंगे, इस ऑप्शन में हम लोग एक बार ये आईडी वगैरह आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आईडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आईडी और क्लासेस क्या है, ठीक है। इस डेफिनेटली को मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्टेड रहे, ठीक है, चेक्ड रहे। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू वाले में हम लोग ने सिलेक्टेड बनाया था किसी एक ऑप्शन को, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी एक सिलेक्टेड बना सकते हैं, यानी कि चेक्ड। हम लोग चेक्ड कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। चेक जैसे हम लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रीलोड करते हैं, देखिए यहाँ पे डेफिनेटली चेक्ड है, ठीक है, डेफिनेटली पहले से ऑप्शन सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं किसी और को करके दिखाता हूँ, हम लोग मे बी पे डाल देते हैं, ठीक है, मे बी पे कर दिए। सो आप लोग देखिए रीलोड हो गया, देखिए मे बी पे वापस से है, मे बी पे पहले से डिफ़ॉल्ट चेक्ड है, ठीक है। सो हम लोग ने रेडियो बटन्स भी देख लिया गाइस बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। आगे गाइस हम लोग देखते हैं, वापस से एक ड्रॉप डाउन मेनू है, ठीक है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फीचर ऑफ दिस वेबसाइट। सो ये आप लोग होमवर्क कीजिए, इसको अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप लोग कीजिएगा, देख लीजिए और करिएगा, ठीक है। अब हम लोग गाइस आगे देखते हैं चेक बॉक्सेस के बारे में। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू सी इम्प्रूव ओवर दिस वेबसाइट, मुझसे पूछ रहा है आप लोग क्या क्या चाहते हैं कि इस वेबसाइट पे इम्प्रूवमेंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है चेक ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मैं मल्टी ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यूज़र एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करे तो हम लोग चेकबॉक्स टाइप इनपुट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हम लोग करते हैं, यहाँ पे अगेन हम लोग एक डिव एलिमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर भी एक पैराग्राफ टैग था ना गाइस। सो इसके अंदर हम लोग एक पी एलिमेंट का यूज़ करेंगे और यही लिखा हुआ था, और हम लोग एक इनपुट कोलोन चेकबॉक्स, ठीक है। सो अभी हम लोग को तो बहुत सारे चेकबॉक्सेस से, तो हम लोग नीचे सबको बहुत सारे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। सो इतने सारे हम लोग को चेकबॉक्सेस डाल दें गाइस, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। सो हम लोग एक एक करके सब डालेंगे और साथ ही एक साथ करेंगे, ठीक है। सो पहला है फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फिर दूसरा है बैक एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फिर है डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। मैं गाइस जल्दी जल्दी से डाल देता हूँ, फिर है चैलेंजेस, फिर है ओपन सोर्स कम्युनिटी, ठीक है, फिर है वीडियोस, फिर वीकली, फिर फॉरम, फिर गाइस आगे का भी मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाना भी तो है, इतना सा पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग गाइस देखते हैं इसका रिजल्ट। सो आप लोग देख पा रहे होंगे चेक बॉक्सेस तो आ गए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेक भी कर पा रहे हैं। अब गाइस नेम एट्रीब्यूट आप लोगों को मैंने पहले बताया, किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट टैग्स में
जैसे कि यहाँ पे सिमिलर टैग्स है ना, चेक बॉक्सेस, सबको हम लोग एक ही नेम देंगे, सबको एक ही नेम देंगे, ठीक है। सब में तो मैं यहाँ पे जैसे यूज़र का प्रेफर है ना, यूज़र हम लोग को प्रेफर कर रहा है कि हाँ भैया ये आप लोग को चेंज या फिर इम्प्रूव करना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़र की तरफ से सब में लिख देता हूँ क्या, प्रेफर, ठीक है। और ये आईडी को एक बार हटा देते हैं। अब गाइस बचा एक ही पार्ट, एनी कमेंट और सजेशंस। यहाँ पे यूज़र से हम लोग एक टेक्स्ट एरिया लगा सकते हैं, ठीक है। यूज़र से कमेंट्स पास करवा सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया गाइस बड़ा छोटा कैसे भी हो सकता है। एनी कमेंट्स और सजेशंस, ठीक है, हम लोग ऐड करते हैं। सो अगेन वन मोर डिव, और उसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे क्या गाइस, पी टैग, ठीक है। उसमें लिख देते हैं एनी कमेंट्स और सजेशन। सो गाइस पैराग्राफ लिखने के बाद हम लोग डायरेक्टली एक इनपुट के टर्म में एक टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट साइज़ है कितना का, देखिए 30 कॉलम्स बनेगा और 10 रोज बनेगा, 30 कॉलम्स और 10 रोज। इसको हम लोग कम बेसी भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 300 कॉलम्स चाहता हूँ, तो आप लोग देखिए कितना लंबा हो गया ना, कितना लंबा हो गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ खाली 100, ठीक है। सो देखिए ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, ठीक है। और रोज से गाइज आप लोग देखिएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे नीचे लंबा हो गया है ना। सो यहाँ पे अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है, यही ठीक है। अब गाइज बचा एक चीज़, सबमिट और रीसेट बटन्स, ठीक है। सो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो द सबमिट बटन सबमिट्स अ फॉर्म, नाम से पता चला सबमिट बटन क्या करेगा, ठीक है। सो सबमिट बटन को भी हम लोग एक डिव में कैद करेंगे, ठीक है, डिव। सो गाइज बटन को ऐड करने के लिए हम लोग, आप लोग सोच रहे होंगे इनपुट, देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनपुट कोलोन बटन, बटन दिख रहा है, बटन का यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग बटन का यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह से यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये सबमिट बटन जब यूज़र क्लिक करे तो डेटा सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा दूँ तो रॉन्ग टेक्निक है गाइस, खाली मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबमिट यहाँ पे मैं जैसे बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आ गया, और अगर कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है, सिंपली एक बटन रहेगा, सिंपली एक बटन है। लेकिन यहाँ पे जाए मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ सबमिट का, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। लेकिन ये रॉन्ग है, मैं बताने के लिए ही कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह से यूज़ करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉन्ग मेथड, ठीक है। इसके जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे गाइस, बटन। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सबमिट बटन आया ना, इस पर जब यूज़र क्लिक करे तब एक्चुअली में जो डेटा है वो सबमिट होंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन बस मैंने आपको बताया है इस पर क्लिक करेंगे तो ही सबमिट होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं कैन नॉट गेट backend.php। सो जब यहाँ पे यूज़र जब यहाँ पे वेब पेज जो है सबमिट हो रहा था, इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर रहा था, तो इसी एक्शन एट्रीब्यूट में आपको बताया था ना, यहाँ ऊपर में जो एक्शन एट्रीब्यूट है, इसी फोल्डर में यहाँ पे जाके इसी एड्रेस में जाके यूज़र का डेटा सबमिट होता है, ठीक है। सो अभी तो है ही नहीं, मैंने खाली ऐसे एग्जांपल पे लिखा था तो नहीं आया, ठीक है। और साथ ही साथ एक बटन रीसेट का, ठीक है, बटन रीसेट, ठीक है। और ये रीसेट का तो नाम से पता है गाइस क्या होने वाला है, रीसेट करके दिखा देते फिर भी। सो यहाँ पे रीसेट, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, रीसेट बटन आप लोग देख ही पा रहे होंगे। अब यहाँ पे गाइस हम लोग जल्दी जल्दी से कुछ एंटर कर देते हैं। अब रीसेट आप लोग देखिए, रीसेट का देखिए जो भी मैंने लिखा है सब रीसेट हो जाएगा, देखिए हो गया ना। एक चीज़ बताना रह गया, तब गाइस हम लोग लास्ट में टेस्टिंग करेंगे अपने फॉर्म का, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। जो डेटा फॉर्म से सबमिट होगा तो वो डेटा PHP जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से प्रोसेस किए जाएंगे, ठीक है। अब कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स है गाइस, HTML5 जब लॉन्च हुआ था तो उसमें से कुछ फॉर्म के लिए न्यू एट्रीब्यूट्स भी आए थे, जैसे कि प्लेस होल्डर। सो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये वाले फॉर्म जो भी हम लोग ने क्रिएट किया और ये जो मैंने पहले से क्रिएट किया, आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस दिख रहा होगा क्या? अगर दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अभी मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे एंटर योर नेम यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ दिखा, और यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल में ब्लैंक है और यहाँ पे लिखा हुआ एंटर योर ईमेल या एज, ठीक है। इसको गाइस हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है। दिस एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स अ हिंट टू द यूजर और व्हाट
इन्फॉर्मेशन कैन बी एंटर्ड इनटू द फील्ड। सो ये गाइस जो है ना यूज़र को बताता है, जैसे कि अभी हम लोग अगर नेम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे को नेम एंटर करना है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को नेम एंटर करना है, ठीक है। सो प्लेस होल्डर कैसे गाइस एंटर करेंगे, सो यहाँ पे जो इनपुट टैग है ना उसी के हम लोग अंडर डाल देंगे प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर, और उसके अंदर वैल्यू क्या लिख देंगे, जैसे कि मेरे को एंटर करवाना क्या, एंटर योर नेम हियर, ठीक है। सो आप लोग देखिए आगे यहाँ पे एंटर योर नेम हियर, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी एंटर कर देंगे, ईमेल में भी प्लेस होल्डर, ठीक है, एंटर योर ईमेल हियर, ठीक है, एज में बता देंगे क्या प्लेस होल्डर, और यहाँ देंगे एंटर योर एज। इस टेक्स्ट एरिया में हम लिख देंगे क्या प्लेस होल्डर हियर, ठीक है। सो आगे यहाँ पे अब गाइस बचा एक ऑटो फोकस और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। ऑटो फोकस नाम से पता चल गया क्या है, ये एट्रीब्यूट मेक्स द डिजायर्ड इनपुट फोकस व्हेन द फॉर्म लोड्स, ठीक है। जब भी फॉर्म रीलोड होगा या फिर लोड होगा तब वो जहाँ पे भी ऑटो फोकस को हम लोग यूज करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। किस तरह से होगा देखते हैं हम लोग गाइस, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ एज हाईलाइट हो, ठीक है। सो एज कहाँ है, एज ये रहा, ठीक है, ये चाह रहा हूँ मैं ऑटो फोकस पे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख दूंगा ऑटो फोकस, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग देखेंगे, देखिए एज यहाँ पे फोकस में आ गया, एज यहाँ पे फोकस में आ गया। उसी तरह से मैं चाहता हूँ सबसे पहला वाला यानी कि नेम फोकस में आए, ठीक है। तो यहाँ पे नेम में फोकस पे डाल देता हूँ। सो आप लोग देखिए रीलोड करने के बाद भी ये नेम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, नेम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ना। सो गाइज हम लोग का फॉर्म तो लगभग रेडी हो गया। एक छोटू सा चीज़ और बताना रह गया गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे जब ऑटो फोकस तो हम लोग ने कर लिया, ठीक है, ऑटो फोकस क्या था देख लिया। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे मैं एज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बॉक्स हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं तब ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अब जब मैंने पहले से फॉर्म बना रखा था उस पर देखिए एज पे मैं क्लिक करता तो बॉक्स हाईलाइट हो गया, नेम पे क्लिक कर रहे हैं तो नेम का बॉक्स भी हाईलाइट हो रही है। इसका कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब यूज़र इंटरेक्टिव हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, सो यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं लेबल हम लोग बनाए हैं, लेबल इस पे एक हम लोग फॉर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, फॉर, ठीक है, किसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो इनपुट टैग है पहले से आईडी था ना, उसमें हम लोग एक आईडी एट्रीब्यूट करेंगे। आईडी क्या है मैंने आपको पहले ही बोला, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीफली देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखें आईडी और क्लासेस क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो आईडी हम लोग डालेंगे, आईडी का जो भी हम लोग डालेंगे अंदर, और यहाँ पे फॉर दोनों में एक होगा। क्या मतलब, यहाँ पे जो मैं आईडी डालूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ आईडी डाल दूँ यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र का नेम ही ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पे फॉर में भी मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जब मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हो ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। देखिए नेम पे क्लिक किया मैंने, हाईलाइट हो गया। सेम प्रोसेस ही हम लोग ईमेल के साथ भी करते हैं, ठीक है। आईडी हम लोग डाल देते हैं जैसे यूज़र मेल, और यहाँ पे लेबल टैग में हम लोग यूज़ करेंगे गाइस फॉर, ठीक है। और इसमें भी हम लोग डाल देंगे यूज़र मेल। अब देखिए ईमेल पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ईमेल का बॉक्स भी हाईलाइट हो गया, लेकिन एज पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हुआ ना हाईलाइट। सो आसान सा टॉपिक था, आप लोग समझ गए होंगे ये भी। अब एक रिक्वायर्ड, आप लोग ने बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप किए होंगे, उसमें लिखा होगा अगर आप लोग नेम को स्किप करें तो बोलता है ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, स्टार मार्क दिया हुआ रहता है। सो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जैसे ये मैं चाह रहा हूँ कि ये जो यूज़र नेम है ये रिक्वायर्ड रहे, तो सिंपली मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर लूँगा, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ना, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि ये रिक्वायर्ड है। ये HTML ने अपने आप से बनाया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये जो मेथड्स है इसको हम लोग ने अभी स्किप किया था, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। मेथड एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्म्स में, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शंस आएंगे, गेट और पोस्ट। गेट का मतलब क्या है, गेट का यूज़ करेंगे तो फॉर्म में जो भी यूज़र अपना इन्फॉर्मेशंस डालेगा वो सारे पेज के लिंक यानी कि एड्रेस URL लिंक में आ जाएगा। पोस्ट का हम लोग कभी यूज़ करते हैं जब जैसे कि पासवर्ड है, ठीक है। पोस्ट क्यों ज़्यादा बेटर है सिक्योरिटी के मामले, क्योंकि इसमें जो यूज़र जो भी अपना डेटा इनपुट करेगा उसका डेटा जो है पेज के एड्रेस यानी कि URL में नहीं आएगा, ठीक है। सो देखिए गाइस, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स में ही मेथड एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। मेथड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन, गेट और पोस्ट। जैसे कि मैं गेट डाल दूँ, ठीक है। सो आप लोग देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे
यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन डालेगा सारे इस लिंक में आ जाएगा। सो गाइस फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर। सो गाइस आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा फॉर्म्स के बारे में। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, बेसिकली थोड़ा सा टफ है। सो जो नोट्स है बताइए, इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा और सोर्स कोड भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।